Hello Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher, and today I am here to give you 7 super tips that can help you improve your English reading, writing and your speaking as well. तो अगर आपको भी ओवरऑल अपनी इंग्लिश पे फोकस करना और आप कुछ अमेजिंग प्रैक्टिकल और इजी टिप्स को ढूंढ रहे हो तो देन दिस इज इट फॉर यू. मेक श्योर यू वॉच द वीडियो अंटिल द वेरी एंड एंड सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल. और आपकी इंग्लिश के साथ साथ आपके बाकी सब्जेक्ट जेईई नीट की प्रिपरेशन को और बेटर करने के लिए मेरे पास आपके लिए कुछ है. सो नेक्स्ट 1 मिनट तक आई एम गोइंग टू शो यू अ वीडियो. आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक एट ऑल. सो इट इज माय अर्नेस्ट रिक्वेस्ट टू यू कि प्लीज आप उस वीडियो को ध्यान से सुनिए बिकॉज आपके बहुत काम की होने वाली है. ऑलराइट देन. हे बच्चों, जेईई और नीट में रैंक लाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पर्सनल अटेंशन. और वेदांतु लर्निंग सेंटर से ज्यादा पर्सनल अटेंशन आपको किसी और कोचिंग में मिल ही नहीं सकती. मैं तुम्हें 3 टॉप पॉइंट्स बताता हूँ कैसे. 1, तुम्हें इनफैक्ट हर स्टूडेंट को मिलेगा एक डेडिकेटेड स्टूडेंट एकेडमिक मेंटर. मेंटर्स तुम्हारा शेड्यूल बनवाएंगे, तुम्हारी क्लास और टेस्ट में परफॉर्मेंस को मॉनिटर करके जरूरत पड़ने पर 1-to-1 क्लासेस भी करवाएंगे. 2, इंडिया में पहली बार वेदांतु के क्लासरूम्स में हर स्टूडेंट को मिलेगा स्मार्ट क्लिकर. क्लिकर से तुम क्लास में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे और हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि कोई भी कंसेप्ट तुम्हें कितना समझ में आया है. 3, हमारा डाउट सॉल्विंग सिस्टम बच्चों सबसे कॉम्प्रिहेंसिव है. क्लास के अंदर है मास्टर टीचर्स, सेंटर पे डेडिकेटेड डाउट काउंटर्स और घर पहुंचने पे कहीं भी अटक जाओ ना तब लाइव वीडियो पे कनेक्ट होकर एक्सपर्ट्स तुम्हारा डाउट सॉल्व कर देंगे. बच्चों, पर्सनल अटेंशन मतलब वेदांतु. तो देर किस बात की है, रजिस्टर करो क्योंकि सीट्स लिमिटेड हैं. All right, guys. I think after watching the video, I do not need to speak anything else. वेदांतु से क्यों आपको आपकी जेईई और नीट की तैयारी करनी चाहिए ये आपके लिए बहुत क्लियर हो चुका है. तो आपको अगर अच्छी सी परफॉर्मेंस चाहिए और कम से कम उसमें पैसों में चाहिए तो आई थिंक वेदांतु इज इट फॉर यू. एंड हमारे बहुत सारे ऑफलाइन सेंटर्स ऑलरेडी खुल चुके हैं. सम ऑफ देम आर हियर शोन ऑन द स्क्रीन. दिल्ली में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, ठीक है. वी आर एवरीवेयर, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, एंड वी आर कमिंग टू मोर सिटीज एज वेल. सो इफ यू आर located at any of these places और अगर आप जेईई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या अगर आप किसी को जानते हो जो जेईई नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आई थिंक यू मस्ट रेफर वेदांतु टू देम बिकॉज इट्स गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल थिंग. नाउ ऑन दैट नोट, मूविंग अहेड, आपकी इंग्लिश को फ्रूटफुल बनाने के लिए चलिए अब हमारे सुपर टिप्स के साथ स्टार्ट करते हैं. सो भाई, टिप नंबर 1 होने वाली है एक्टिव लिसनिंग. This is one tip that can really help you a lot. अब इसके अंदर आपको कुछ नहीं कर रहा है. Whenever you are hearing someone speaking in English, it could be anyone you admire, it could be from TV, it could be from movie, it could be from audiobooks. Always listen to them carefully. उनकी pronunciation क्या है, उनकी speed क्या है, उनके intonation क्या है, because ये चीजें जितनी आप observe करोगे उतना आपके अंदर ये inculcate होती जाएंगी. This is how we learned Hindi as well, right? हमें किसी ने बताया नहीं था ना कि किस चीज को हम क्या बोलते हैं, but because we observed people around us and they were speaking in Hindi continuously around us, तो हमें वो भाषा आ गई. सेम चीज आपको इंग्लिश के साथ भी करनी है. यू नीड टू लिसन टू पीपल वेरी एक्टिवली कि वो क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं. दिस इज हाउ आई डेवलप्ड माई इंग्लिश एज वेल. इससे आपकी ग्रामर, इससे आपकी स्पीकिंग स्किल्स दोनों अच्छे से डेवलप होंगे. Moving on to the tip number 2, use language learning apps. In today's era, you've got a lot of free apps out there on Play Store जो कि आपकी English writing, speaking, vocabulary ये सब कुछ बहुत ही fun तरीके से करते हैं. For example, Duolingo, for example, Grammarly, or we talk about Rosetta Stone, Quizzup. There are a lot many out there. You just need to go to Play Store and you need to search कि English speaking apps or something like English vocabulary games app. अगर आप ये keyword search करोगे आपको खुद वो चीजें मिल जाएंगी and you can learn really good English in a very fun manner. So I think you must try them अगर अभी तक आपने try नहीं करा है. और अगर आपको वो applications चाहिए कि कहाँ से सीख सकते हो तो let me know in the comment section. I can bring a separate video on that as well. Moving on to the tip number 3, read regularly. Now, this is one thing that personally helped me to develop my English. Now, at my home, like I've said before, no one's native English speaker. किसी की भी English जो है first language नहीं है, ठीक है. So बस मेरा शौक था कि मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद था, novels बहुत पसंद थी. So when I was young, I used to read a lot of novels and I used to read them like कि अगर मैंने एक novel पकड़ लिया है, wouldn't stop until and unless I'm done through and through with it. And it was not like कि किसी ने जबरदस्ती बोला है. It was because I wanted to do it. So I think आपको
भी अपना फेवरेट जॉनरा इस तरीके से एक्सप्लोर करना चाहिए, बिकॉज व्हेन यू रीड बुक, ठीक है, आपको वो स्टोरी में मजा आ रहा है, आप नए वर्ड्स को देख रहे हो एंड आप धीरे धीरे अपनी इंग्लिश खुद ब खुद इंप्रूव करने लग जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, आप आपने ना स्टार्टिंग में ऐसे बुक से स्टार्ट कर सकते हो जो आपकी फ्लुएंसी, आपके लेवल से मैच करते हो, आपके इंटरेस्ट को मैच करते हो, और धीरे धीरे आप अपने लेवल को बढ़ा सकते हो। इससे आपकी राइटिंग स्किल्स में बहुत ज्यादा अच्छा इंपैक्ट आएगा, बिकॉज यू वुड नो कि किस तरीके से चीजों को लिखा जाता है, हाउ आर दे मेड impactful for the readers. So always develop this habit. It's going to help you so much, not just for your English, ठीक है, आपकी ओवरऑल जो है आपकी नॉलेज को बढ़ाएगा, आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करेगा. ट्रस्ट मी ऑन दैट. Moving on to the next one, write regularly. ठीक है, now what do I mean by write regularly? You need to write in English regularly. आप बोलोगे मैम लिखते तो है ना इंग्लिश में रोज क्लास में, but you need to write on your own. Whenever you are given answers to write from home, ठीक है, तो उन्हें गूगल से कॉपी करना, दोस्तों से कॉपी करना छोड़ दो. Try writing those answers and homework in your own words. Initially गलतियां होंगी, जरूर होंगी, but धीरे धीरे जैसे गलतियों का पता चलता जाएगा वैसे वैसे इंप्रूवमेंट भी आती जाएगी. एंड इट्स वन थिंग जो कि आप डेली कर सकते हो, बिकॉज होमवर्क डेली मिलता ही है. और अगर ये चीज आपने एक बार डेवलप कर लिया, आपकी ग्रामर, आपकी राइटिंग स्किल्स, इनको बेटर करने से कोई नहीं रोक सकता. और ये फिर आपको इंग्लिश में नहीं बाकी सब सब्जेक्ट्स में भी हेल्प करेगा. व्हाई? बिकॉज आपकी इंग्लिश की राइटिंग का स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग हो चुका होगा कि आपको कॉन्सेप्ट्स रटने नहीं पड़ेंगे. आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपको कोई भी चीजें रटनी नहीं पड़ेंगी. कीवर्ड्स आपको पता है, यू कैन फ्रेम द आंसर ऑन योर ओन. सो वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर तभी आएगा जब आप रोज इस चीज की प्रैक्टिस करोगे. सो एवरी टाइम यू आर गिवन आंसर्स टू राइट, ट्राई टू राइट देम ऑन योर ओन. इट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट ओवर द टाइम. Moving on to the next step, always seek feedback. This is one complaint that I have with my students as well. ठीक है, when I was teaching offline, they never sought for feedback. ठीक है, मैं पढ़ाती थी, मेरे efforts थे, but मुझे कभी बच्चों के नहीं लगते थे efforts कि बच्चे खुद से कुछ सीखना चाहते हैं. बहुत ही कम students हैं जिनका अपना interest होता है कि मैम we wrote this, can you please check it for us, or how do you find our answers, or what are the things that I can do in myself to improve. So आपकी teachers, आपकी specially English teachers आपके doubts के लिए मरते हैं, because I think English teachers are the ones जिनको कभी doubts नहीं पूछे जाते. No one has a doubt in English and still no one is able to score good marks in English. So we are like कि हम ही मेहनत करते रहे, तुम कब करोगे? So do not be scared of asking for feedback from your teachers. Go to them. They would not bash you like कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम ऐसे हो वैसे हो. Rather they would be very happy and they would encourage you and they would guide you in a better way कि आप क्या क्या कर सकते हो जिससे आप अपनी overall English को improve कर सकते हो. पार्टिसिपेट करो, क्लास पार्टिसिपेशन रखो, नॉट जस्ट इन अदर सब्जेक्ट्स बट इन इंग्लिश एज वेल. ठीक है, इंग्लिश के पीरियड्स में दूसरे सब्जेक्ट्स के होमवर्क करना छोड़कर उसी सब्जेक्ट पर ध्यान दो. सी व्हाट योर टीचर इज स्पीकिंग, सी व्हाट इज शी ट्राइंग टू से. ठीक है, आप वो पार्टिसिपेशन लाओगे, वो एफर्ट्स दिखाओगे तो रिजल्ट्स क्यों नहीं आएंगे? करेक्ट. तो वो चीज एफर्ट्स आपको अपने आप से लाने भी पड़ेंगे. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, annotate and take notes. Now what do I mean by that? जब भी आप अपने इंग्लिश की किताब पढ़ रहे हो, उसके चैप्टर्स पढ़ रहे हो, so whatever the key phrases you find, you find some difficult words, उनको अंडरलाइन, उनको हाईलाइट करना स्टार्ट करो. और जैसे आप हर सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाते हो, इंग्लिश के भी नोट्स बनाना स्टार्ट करो. वो कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स आपको ओवर द टाइम एक्चुअली एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे. प्लस आप चीजें ना एकदम से आपको बहुत ज्यादा उसके लिए ढूंढना नहीं पड़ेगा. whenever you're looking for a new word or something, अगर आपके पास एक वोकैबुलरी का सेक्शन है तो आप रोज नए वर्ड्स ऐड कर रहे हो, तो खुद ब खुद आपको वहां से ना नए नए शब्द मिलते रहेंगे. आपको गूगल, आपको डिक्शनरी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो इंग्लिश के लिए भी चीजें अपनी पेंसिल हाथ में रखो कि यू आर अंडरलाइनिंग न्यू फ्रेजेस, यू आर आस्किंग फ्रॉम योर टीचर्स का मीनिंग क्या है, यू आर राइटिंग द मीनिंग इन योर बुक्स एज वेल. बिकॉज टीचर्स बताती है चैप्टर्स पढ़ाते हुए, बट हार्डली कोई बच्चा पेंसिल लेकर बैठता है इंग्लिश के सब्जेक्ट में. कोई अंडरलाइन नहीं करता, कोई हाईलाइट नहीं करता. then you do not remember, and the next time when you read the chapter you know the entire summary, so you don't pay attention to those key phrases. So whenever you are reading the chapter for the first time, make sure you make all of these little extra efforts, because ये आपको फिर आगे जाके हेल्प करते हैं आपके आंसर राइटिंग में. ठीक है, moving ahead, use context clues. Whenever you come across a new word जो कि आप खुद ब खुद, let's say आप मैगजीन पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, या आप मूवी देख रहे हो, तो अगर आपको कोई नया वर्ड दिख रहा है तो डायरेक्टली उसका मीनिंग ना सर्च करने के बजाय उसका कॉन्टेक्स्ट के थ्रू उसका मीनिंग गेस करने की कोशिश करो. हो सकता है अगर पैराग्राफ है तो उस आसपास की लाइंस पढ़ो, अगर वो एक मूवी है तो सिचुएशन पे फोकस करो एंड मीनिंग गेस करो, एंड देन यू सर्च फॉर द मीनिंग.